आज हम लोग लक्ष्मीकांत की शुरुआत करने वाले हैं। आज ये पहले दिन का पहला पेज है, तो चलो पढ़ते हैं ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। जो ब्रिटिश थे वो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो लोग व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, जो कि 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत क्या हुआ था? भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब जो कि 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन, ठीक है, ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक, है ना? हाँ। जो कि अब देखो क्या होता है यहाँ पे कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जो कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हम लोगों को भारत में क्या महसूस हुआ कि हमें एक रूल बनाना चाहिए, हमें संविधान की जो नियम कानून है उनकी आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो अब 1934 में M.N. रॉय भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राजस्व की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है। ठीक है, अब ये जो है ये हम लोग कल पढ़ेंगे। कंपनी का शासन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो